ताउम्र बस एक यही सबक याद रखिए, ताउम्र बस एक यही सबक याद रखिए, इश्क और इबादत में नीयत साफ रखिए। नमस्कार दोस्तों, वीर कॉन्सेप्ट में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। स्वागत आप सबका जीरो टू हीरो सीरीज़ में, और महिला दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो लास्ट टाइम हमने इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए थे, उसी के सेकंड पार्ट में आज हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माता। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे और क्या अहमियत रहेगी इन क्वेश्चनों की। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे ही सारा कुछ खेल निर्भर है। ध्यान से समझेंगे एक एक चीज़ को, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का कहता है कि 20%, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पे खर्च करता है। किस पे खर्च करता है? भोजन पर। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पे खर्च करता है। फिर कहता है शेष बची हुई आय का, आराम से लिखना क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पे खर्च करता है। फिर कहता है शेष बची हुई आय का, ध्यान रखना यहाँ शेष बची हुई आय ये ही इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। शेष बची हुई आय का वह 50%, कितने प्रतिशत? 50% किराए पे खर्च करता है। किस पे खर्च करता है? किराए पे खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का कहता है कि 20% भोजन पे खर्च करता है और शेष बची हुई आय का 50% किराए पे खर्च करता है। फिर से वही बात कह रहा है, और शेष बची हुई आय का, और शेष बची हुई आय का फिर कहता है कि 30% वह अन्य चीज़ों पे खर्च करता है, और शेष बची हुई आय का वह 30% अन्य चीज़ों पे खर्च करता है। और शेष बची हुई आय, और उसकी शेष बची हुई आय कहता है कि अगर 6300 रुपये हो, और शेष बची हुई आय उसकी अगर 6300 रुपये हो, तो बताइए उसकी आय क्या थी। तो हमसे पूछा है कि बताइए उसकी आय क्या थी। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। इंग्लिश में भी बोल देता हूँ। ए मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। ए मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड एंड द रिमेनिंग, शेष बची हुई आय का मतलब रिमेनिंग, एंड द रिमेनिंग ही स्पेंड 50% ऑन रेंट, एंड अगेन इन द रिमेनिंग ही स्पेंड 30% ऑन अदर एक्सपेंसेस, मतलब अन्य चीज़ों पर 30% खर्च करता है। एंड रिमेनिंग हिज इट्स सेविंग, एंड हिज सेविंग इज 6300, मतलब 6300 रुपये। तो बताइए उसकी आय क्या होगी। फाइंड हिज इनकम, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे इन क्वेश्चनों को, बहुत अच्छे से समझना है। उसकी जो भी आय रही होगी, वो ध्यान से एक ही लाइन में कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन रहेंगे जो अक्सर एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। मान के चलिए कि उसकी आय जो भी है वह अपनी आय का 20% किस पे खर्च कर देता है? भोजन पे खर्च कर देता है। हम रिमेनिंग पार्ट से डील करेंगे डायरेक्ट, मतलब कि हमें क्या खर्च कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, खर्च करने के बाद कितना बच रहा है उस बात पे बात करेंगे। तो ये जो आय है वो अपने आप में 100% है, उसका 20% खर्च कर देते तो बताइए क्या शेष 80% नहीं बच जाएगा? मतलब कि हम मेन आय पे नहीं जा रहे, जो भी उसकी आय है वो अपने आप में 100% है। 20% भोजन पे खर्च कर दिया तो बचा कितना? 80%। आप कहोगे सर बची हुई बात से क्यों डील कर रहे हैं? क्योंकि उसने बताया कि शेष बची हुई आय उसकी 6300 रुपये है, मतलब जो लास्ट में बचता है उसके पास जेब में 6300 रुपये रहते हैं, मतलब बचने वाले पार्ट से डील करनी है। तो 20% खर्च कर दिया तो कितना बचा? 80%। फिर कहता है किराए पर कितना परसेंट खर्च कर दिया? 50%। 50% किराए पे खर्च कर दिया तो बचा कितना? फिर से 50% ही बचा। 50% खर्च कर दिया तो कितना बचा? 50%। 20% खर्च किया तो 80% बचा। 50% खर्च कर दिया तो कितना बचा? 50% ही बचा। मतलब ये बिल्कुल हाफ है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फैक्ट है, लेकिन डरिए मत। 50% खर्च कर दिया तो 50 बचा। फिर कहता है कि शेष बची हुई आय का, जो भी शेष बचा है वो अपने आप में फिर से 100% है। स्टार्टिंग में ये 100% था, फिर इस पे 20% खर्च कर दिया तो फिर से वो संख्या कितनी हो गई? यहाँ से लेकर अपने आप में 100% हो गई। उसका कहता है कि 50% खर्च कर दिया तो 50 बचा, तो ये पूरी संख्या अपने आप में फिर से कितना हो गई? 100%। और कहता है कि फिर जो बचा है उसमें से 30% उसने अन्य चीज़ों पे खर्च कर दिया। अगर 30% खर्च कर दिया तो कितना बचा? 70% बचा। कितना बचा? 70%। और जो कुछ अब बचा है, जो कुछ अब उसके पास बचा है वो उसकी क्या है? वो उसकी बचत
है और उसकी बचत कितने के बराबर है, 6300 रुपये के बराबर है। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। जो कुछ अब बचा है उसकी क्या है बचत, और बचत कितने के बराबर है, 6300 रुपये के बराबर है। तो बताइए जो यहाँ सब गुना कर रहे हैं वो आगे जाके क्या भाग करेंगे, तो 6300 के बटा में क्या आ जाएगा, 80% आ जाएगा। 6300 बटा में कितना आ जाएगा, 70% आ जाएगा। 6300 के ही बटा में कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। पहले 50 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 50% आ जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। क्लियर है क्या? आप परसेंट हटाइए। आप कहोगे सर जी क्यों इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बना रहे हो, आपने क्यों नहीं किया कि 20% होता है वो 20 बटा में 100 1/5 होता है, ये 1/2 होता है, ये 3 बटा क्या होता है 7 होता है, ये आपने क्यों नहीं किया? वो इस वजह से नहीं किया क्योंकि हम इसी जो ये लाइन जो लिखी है ना उसका आगे इस्तेमाल करने वाला हूँ। आप धैर्य बना के रखिए। आज तक मैंने कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करवाई है और आगे भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करवाऊंगा, बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। आप बताइए इसका जो परसेंट हटाएंगे, आई निकालनी हमें, तो आई के बराबर कितना आ जाएगा, इसका परसेंट हटाएंगे तो क्या गुना में 100 चला जाएगा, इसका जब परसेंट हटाएंगे तो क्या फिर से गुना में 100 नहीं चला जाएगा, और इसका जब परसेंट हटाएंगे तो क्या फिर से गुना में 100 नहीं चला जाएगा। क्लियर है क्या? अब जो कुछ कटने वाला हो काट लीजिए, जो कुछ कटने वाला हो काट लीजिए। ये 2 जीरो से क्या ये 2 जीरो कैंसिल कर दूं। क्लियर है? ये 50 से काट लीजिए, 50 से कुछ भी काट लीजिए, आपकी मर्जी है। 50 दूनी कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। सही है, आपकी मर्जी है, कैसे भी काट लीजिए। 7 से काटा 7 नीम 63 और 7 में कितनी जीरो, 2 जीरो। क्लियर है भाई? आप और भी कुछ काट लीजिए, यहाँ से काट रहा हूँ, 2 से काटा 2 चौके 8 और 4 से काट रहा हूँ, ये वाला काट लीजिए, वो काट लीजिए, आपकी मर्जी। ये वाला काट लेता हूँ, 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 दूनी 8 कितना बचा 1 और 4 दूनी 8 कितना बचा 2 और 4 5 20। 225 गुना में 100 यानी उसकी आय कितनी है 2200। 225 के साथ कितनी आ जाएगी 2 जीरो, यानी उसकी आय है कितनी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 22,500 उसकी क्या है आय है। एक तो तरीका था ये इस क्वेश्चन को करने का। एक बार दूसरा तरीका जरूर देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को दूसरे तरीके से करने की आदत हो, तो मैं दूसरा तरीका भी इसका बता देता हूँ। लेकिन ये जो मैंने सिखाया है इसका मैं आगे इस्तेमाल करने वाला हूँ, ये जो मैंने सिखाया है इसका मैं आगे इस्तेमाल करने वाला हूं, इस वजह से आपको मैं ये सिखा रहा हूं। ठीक है, आप बताइए 20 का जब परसेंट हटाएंगे, 20 का जब परसेंट हटाएंगे तो बटा में क्या करेंगे 100 करेंगे। 20 का जब परसेंट हटाएंगे बटा में 100 करेंगे। 20 एकम 20, 20 5 100। क्लियर है? आप जब 50 का जब परसेंट हटाएंगे, 50 का जब परसेंट हटाएंगे तो इसके बदले में क्या करेंगे 50 बटा में 100, यानी कि 50 एकम 50, 50 दूनी 100। क्लियर है? आप जब 30 का भी परसेंट हटाएंगे, 30 का जब परसेंट हटाएंगे तो 30 के बटा में क्या करोगे, 30 के बटा में भी आप 100 करोगे और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 3/10 आ जाएगा। यानी कोई व्यक्ति की जो भी आय है, कोई व्यक्ति की जो भी आय है वो आय 5 है, वो टोटल आय कितनी है 5, 5 में से 1 खर्च कर देता है, क्योंकि उसने बोला कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पे खर्च करता है, तो नीचे वाला वास्तविक नंबर होता है, मतलब उसकी 5 आय है, 5 में से 1 है वो भोजन पे, क्योंकि 5 का 20% 1 होता है, तो 5 में से 1 भोजन पे खर्च कर देता है, तो उसकी अब कितने बच गए 4/5 नहीं बच गए। 5 में से 1 खर्च कर दिया तो कितना बचा 4/5 बचा। अब ये फिर से अपने आप में 100% है। फिर कहते हैं कि शेष आय का मतलब शेष उसकी आय फिर से कितनी है 2 है, 2 में से 1 खर्च कर देता है तो कितना बचा 1/2 बचा। यहाँ 50% वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, और मैंने आपको पिछला मेथड सिखाया वो बेस्ट मेथड है, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ। फिर कहता है कि शेष फिर से जो भी बचा है शेष आय का, मतलब फिर से अपने आप में ये 100% है। शेष उसकी आय फिर से कितनी है 10 है, 10 में से खर्च करने के बाद 10 में से 3 खर्च किया तो कितना बचा 7/10 बचा, और जो कुछ अब बचा है उसकी जेब में वो 6300 के बराबर है, तो हमने रिमेनिंग पार्ट से डील कर ली। तो बताओ यहाँ 80% था तो 20 चौका 80, 20 5 100। यहाँ 50% था, अभी आपने जो कॉपी में लिखा है 50 एकम 50, 50 दूनी 100। यहाँ कितना था 30% था। 30% खर्च करने के बाद 70% बचा था, तो कितना था सोल्व किया था, तो हमने पता है कि सोल्व करने के बाद 0 से 0 हट जाएगी, मतलब कितना आ गया 7/10 आ गया। आय निकालनी है, तो आय निकालोगे तो क्या करोगे, आय बराबर जो गुना कर रहा है आगे जाके भाग करेगा, भाग कर रहा है वो गुना करेगा। ये 4/5 है तो पलट जाएगा 5/4 हो जाएगा। ये 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। वो 7/10 है तो क्या हो जाएगा 10/7 हो जाएगा। काट लीजिए, कुछ भी कटने वाला हो काट लीजिए। 7 से काटा 7 नीम 63, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और काट लीजिए, कुछ भी काट लीजिए। इसे काट लीजिए 5 काटा
5 5 25, 25 गुना में 9, 25 गुना में 9 मतलब 225 और साथ में कितने जीरो, 2 जीरो मतलब कितनी उसकी आई 22,500 है। क्लियर है? तो मतलब इस बात से हमें नहीं करना, हमें डायरेक्ट देखना है, हमें डायरेक्ट देखना है। और क्यों देखना है? क्योंकि मैंने बताया कि उसका मैं बीच में से कोई डाटा निकालना होगा तो उसका इस्तेमाल डायरेक्ट करूँगा। किस प्रकार से, एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि कन्फ्यूज़ नहीं होना बिल्कुल, आज से पहले नहीं हुए तो अब भी नहीं होना। बताइए भोजन पे कितना खर्च कर रहा था? भोजन पे कर रहा था 20%। शेष आय का, ये इंपॉर्टेंट है, 50% किस पे खर्च कर रहा था? किराए पे खर्च कर रहा था। शेष आय का, शेष बची हुई आय का फिर से कितना प्रतिशत? वो कर रहा था 30%। कितना था? 30% किस पे खर्च कर रहा था? 30% अन्य चीज़ों पे खर्च कर रहा था। और शेष बची आय उसकी 6300 थी, तो उसकी आय क्या थी? तो बस एक लाइन में ही खत्म कर लेना है। आय उसकी जो भी थी 20% खर्च कर दिया तो कितना बचा? 80%। आय फिर से अपने आप में जो बची थी वो अपने आप में राशि 100% थी। 50% खर्च कर दिया तो कितना बचा? 50% बचा। अब जो भी राशि बची है वो फिर से अपने आप में 100% है, और 30% खर्च कर दिया तो कितना बचा? 70%। तो जो बचा है वो 6300 के बराबर है। बेसिक से जाना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। और मैं हवा नहीं बना रहा कि 1 सेकंड में उत्तर निकल जाएगा, निकल जाएगा, मेरे को मालूम है, लेकिन आपको मालूम होना जरूरी है। एक बार 30 मिनट 35 मिनट की वीडियो होती है, उसमें मतलब जो चीज़ सीखने वाली हो वो सीख लीजिए, आगे आपको लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इस वजह से आराम से बता रहा हूँ। तो आय बराबर कितना हो जाएगी? 6300 बटा में क्या आएगा? 80% आएगा, परसेंट हटाएंगे तो गुना में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्लियर है? बटा में 50% आएगा, 50 का परसेंट हटाएंगे तो फिर से क्या आ जाएगा? गुना में 100 आ जाएगा। 70% है, गुना कर रहा है, आगे जाके भाग करेगा, परसेंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो आपने थोड़ी देर पहले आंसर निकाला था, कितना आया था? 22,500 आया था। कितना आया था? 22,500। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि इस मेथड के बेनिफिट आगे क्या होने वाले हैं। बीच में से अगर कोई चीज़ पूछी जाएगी तो किस प्रकार से पूछी जाएगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैंने देखा है कि इस क्वेश्चन को समझाने में मैंने तकरीबन 11 मिनट लिए हैं, लेकिन प्लीज़ आप इस बात को कभी भी काउंट मत कीजिए, क्योंकि हम जो सीख रहे हैं वो अनमूल्य हैं। ठीक है? जो सीख रहे हैं हम वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से अभी टाइम लग रहा है तो लगने दीजिए, लेकिन एक बार सीखने के बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वही क्वेश्चन आप 10 या 12 सेकंड या 15 सेकंड में निकाल लोगे, उसका बेनिफिट काफ़ी है। क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ लिखते रहना, कंप्लीट लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। कहता है कि एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पे खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पे खर्च करता है। ये इंपॉर्टेंट है जो अब बोलूँगा। शेष आय का, रिमेनिंग इनकम का, शेष आय का वह 20% भोजन पे खर्च करता है। शेष आय का वह 25% किराए पे खर्च करता है। शेष आय का वह 25% किराए पे खर्च करता है। फिर से कहेगा, और शेष आय का वह 30% अन्य चीज़ों पे खर्च करता है। और शेष आय का वह 30% अन्य चीज़ों पे खर्च करता है। और बची हुई जो पैसे हैं, बचे हुए जो उसकी जेब में बचे हैं वो उसकी बचत है, और वो उसकी बचत है या फिर शेष आय जो उसके पास बची है वो कहता है कि 29,400 रुपये है। शेष आय जो उसके पास बची है वो कितना है? 29,400 रुपये है। तो बताइए उसकी आय क्या होगी, ये पूछा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये क्वेश्चन हमने सीख लिया। अब मैं पूछता हूँ आपसे, बताइए उसने अन्य चीज़ों पर कितने रुपए खर्च किए हैं? बताइए उसने अन्य चीज़ों पर कितने रुपए खर्च किए। फाइंड द एक्सपेंसेस ऑन अदर थिंग्स। तो अन्य चीज़ों पर उसने कितने रुपए खर्च किए, ये हमसे पूछा गया। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, आप इसको पूरे फॉर्म में लिख लेना, क्योंकि मैं इतना समय नहीं दे पाता। क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि मतलब पूरा क्वेश्चन लिखेंगे तो एक वीडियो में जो कोशिश रहती है वो 5 से 6 क्वेश्चनों को कवर करने की होती है, और मैं चाहता हूं कि भाई शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो सही है। कारण उसका सिंपल सा है कि आप पूरा लिखोगे तो एटलीस्ट कॉपी पेन लेके बैठे हो तो आप पूरा लिख ही रहे होंगे। ठीक है? आइए, आपको पता है कि आय उसकी 100% है। आय कितनी उसकी? 100% है। आय में से 20% उसने किस पे खर्च कर दिया? भोजन पे। तो कितना परसेंट बचा? 80% बचा। जो भी बचा है वो अपने आप में 100% है। जो भी बचा है वो अपने आप में 100% है। और शेष बची हुई आय का 25% किस पे खर्च कर दिया? किराए पे खर्च कर दिया। तो अब कितना बचा? 75% बचा। कितना बचा? 75%। अब ये फिर से अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है।
शेष बची हुई आय जो भी है अपने आप में 100% है, उसका 30% अन्य चीज़ों पे खर्च कर दिया, तो अब कितना बचा 70%। और जो भी अब उसके पास बचा है, क्योंकि ये रिमेनिंग पार्ट 20 खर्च कर दिया बाहर किया, फिर बचे हुए का 25 खर्च कर दिया बाहर किया, बचे हुए का 30 खर्च कर दिया बाहर किया, अब जो बचा है वो उसकी क्या है, शेष बचत है, आय है, और वो कितनी है 29,400 है। तो अगर पहले स्टेप के अकॉर्डिंग उसकी आय निकाली जाए, पहले स्टेप के अकॉर्डिंग उसकी आय निकाली जाए, तो आप क्या कहोगे, आय किसके बराबर आएगी? आप कहोगे आय क्यों निकाल रहे हो, हमें तो अन्य पे खर्च को बताना है। तो मैं बताऊंगा, समझते रहिए आप। आय कितनी आएगी, 29,400 बटा में कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा, बटा में कितना आ जाएगा, 75% आ जाएगा, बटा में कितना आ जाएगा, 70% आ जाएगा। अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब समझना, ये अब उसकी पूरी क्या है, ये पूरी अब उसकी आय है, लेकिन हमें आय नहीं निकालनी, हमें क्या निकालनी है, अन्य चीज़ों पर खर्च को निकालना है, अन्य चीज़ों तक पहुंचना है। ये इतने पैसे उसके पास है, सोल्व नहीं करना, इस वजह से बता रहा हूँ ये मेथड बेस्ट है। अब सोल्व नहीं करना इसको, ये इतने पैसे उसके पास है, जो भी इसका सोल्यूशन आता है आप चेक कर लेना, वो आपकी आय है, आप उसको संजो के रख लीजिए। लेकिन मेरे को निकालना क्या है, आय पूछा होता तो इसी को सोल्व करते, लेकिन पूछा अन्य चीज़ों पर। ये उसकी जेब में इतने पैसे हैं, इस पैसों में से 20% उसने किस पे खर्च कर दिए, भोजन पे खर्च कर दिए। तो वही बात, इतने पैसे जेब में है, 20% खर्च कर दिए, तो बताइए उसके जेब में कितने रुपए बचे, 80% बचे। इतने पैसे उसकी जेब में है, मैं सर्कल कर देता हूँ, ये पैसे आप जेब में लेके बैठे हो, इतने पैसे आपके जेब में है, इन पैसों में से हमको ये बताना है कि अन्य चीज़ों पे कितना खर्च किया, ये बताना है ना। तो ये जो आपकी जेब में पैसे हैं, समझ रहा है इस बात को, कंफ्यूज मत होना, ना समझ में आए तो पीछे कीजिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभार होता है कि मैं इतने अच्छे से यहाँ सामने होते तो पूछ लेता, लेकिन ना समझ में आए तो पीछे कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अन्य चीज़ों पर कितने, भोजन पे कितने खर्च कर दिए, 20%, तो कितना बचा, 80%। फिर कहता है कि किराए पर शेष जितने भी बचे थे उनमें से 25% किस पे खर्च कर दिए, किराए पर। तो अब बताइए उसकी जेब में कितने बचे, 75%। अब उसकी जेब में 75% रुपए बचे हैं, मतलब इतनी आय थी, खर्च करने के बाद इतने बचे, उसमें से 25% और निकाला तो अब इतने बचे। अब जो भी बचे हैं हमसे पूछे अन्य चीज़ों पर कितना खर्च कर रहे हैं, तो अन्य पे कितना खर्च कर रहे हैं, 30%। यानी कि अब ऐसे मत कर देना, 30 माइनस करो तो 70% बच जाएगा, नहीं। अब क्या करना है, हमें ये बताना है कि जो बचा था अब अन्य चीज़ों पे खर्च करने वाला है, तो अन्य की वैल्यू कितनी है, यानी कि 30% की वैल्यू हमें अब निकालनी है। यानी कि जिसका पूछा हो उसी का डाटा तो वैसे का वैसा लेना है, और जो उससे पहले है उनको माइनस कर करके लिख लेना है। ये बात समझनी आपको। इतनी आय थी, 20% खर्च कर दिया तो 80 बचा, उस जो भी बचा था उसमें से 25% खर्च कर दिया तो इतना पैसा बचा। अब बचा हुआ था उसमें से अब किसी को अन्य चीज़ें पे, जो भी आपके आस पड़ोस में थे, आप में से पैसे मांगते थे, इतने रुपए यहाँ से लेकर यहाँ तक इतने रुपए आपकी जेब में है, अन्य चीज़ों पर आप पैसे देने वाले हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप अन्य पे कितना दे रहे हो। तो आप कितना दे रहे हो, 30% दे रहे हो। जितने भी पैसे आपके पास बचे उसका 30% दे रहे हो। तो हमसे यही पूछा कि अन्य चीज़ों पर कितना खर्च करना पड़ रहा है। तो अब देखिए इस मेथड के क्या बेनिफिट है। अब आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी, आप बताओ। क्या इस 80% से ये 80% कैंसिल नहीं हो जाएगा? क्या इस 75% से ये 75% कैंसिल नहीं हो जाएगा? क्या इस परसेंट से ये परसेंट कैंसिल नहीं हो जाएगा? क्या इस जीरो से ये जीरो? बहुत आसान, 7 से काट लीजिए। 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 4200 गुना में 3 कितना बचा है? 4200 गुना में 3 गुना कर लीजिए, 3 दूनी 6 और 4 तिये 12। कितना खर्च करेगा? 12,600 रुपये वो अन्य चीज़ों पे खर्च करेगा। तो कहने का ओवरऑल मकसद ये है कि जो चीज़ आय है, आय में से खर्च कर दे। 20% खर्च किया, 80% बचा। 25% खर्च कर दिया तो कितना बचा? 75। जो बचा था उसको ये बताना कि अन्य चीज़ों पे कितना खर्च करेगा। तो कितना खर्च करेगा? 30% खर्च करेगा। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझना, क्योंकि मैं यहाँ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि मतलब ये चीज़ें सामने होते तो मैं अच्छे से बता पाता, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है। वो बोलते हैं ना, कभी शब्दों में तलाश ना करना वजूद मेरा, मैं उतना लिख नहीं पाता हूँ जितना महसूस करता हूँ। इस बात को समझना आप। कभी शब्दों में वजूद तलाश ना करना मेरा, क्योंकि मैं उतना लिख नहीं पाता हूँ जितना महसूस करता हूँ। तो ये बातें एक्चुअल में फील करने पे ही है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक क्वेश्चन ऐसा और लेते हैं। थोड़ा सा रुकना भाई, एक बार डस्टर मेरा बहुत पीछे है, एक उधर रख दिया था मैंने दूसरी चेयर पे।
कोई दिक्कत नहीं है। आइए समझते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा और लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में लॉजिक है। किस प्रकार का लॉजिक है, मैं पूरा क्वेश्चन इरेज करता हूँ फिर आपको अच्छे से समझाता हूँ। मतलब कि जब तक रिमेनिंग ना बोला जाए तो जल्दबाजी नहीं करेंगे, रिमेनिंग बोला जाए तभी उस बात से डील की जाती है। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस प्रकार का, ये मैं समझाता हूँ। कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 24%, एक व्यक्ति अपनी आय का 24% भोजन पे खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 24% भोजन पे खर्च करता है। अब नहीं बोला गया शेष आय का। एक व्यक्ति अपनी आय का 24% भोजन पे खर्च करता है और कहता है कि 15%, और वह 15% किराए पे खर्च करता है, और वह 15% किराए पे खर्च करता है। मतलब रिमेनिंग वर्ड नहीं, एक व्यक्ति अपनी आय का 24% भोजन पे खर्च करता है और 15% किराए पे खर्च करता है। अब बोला गया और शेष बची हुई आय का, और शेष बची हुई आय का। अब ये बात बोला गया है, अब से और शेष बची हुई आय का, और शेष बची हुई आय का मतलब अब बोला गया कि रिमेनिंग पार्ट। तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, इसको बॉक्स में डाल लेते हैं कि यहाँ बोला गया है, बीच में नहीं बोला गया। अब कहता है शेष बची हुई आय का वह 25%, शेष बची हुई आय का वह 25% यातायात पे खर्च करता है। किस पे करता है, यातायात पे खर्च करता है, ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है। और शेष बची हुई आय का वह 25% यातायात पे खर्च करता है। अब यहाँ भी नहीं बोला गया अन्य, और कहता है कि 20% वह अन्य चीज़ों पे खर्च करता है, और 20% वह अन्य चीज़ों पे खर्च करता है। और फिर कहता है कि यदि शेष बची हुई आय और शेष बची हुई जो भी उसके पास पैसे बचे हैं, और वो कितने बचे हैं, शेष जो बचा उसके पास वो कितना बचा है, वो बचा है 10,736, और शेष बची हुई आय उसकी बचत है। देख लेता हूँ कहीं स्क्रीन से बाहर तो नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। और शेष बची हुई आय उसकी क्या है, बचत है, और उसकी बचत 10,736 रुपये है। तो बताइए उसकी आय क्या होगी। हमसे क्या पूछा गया है, तो बताइए उसकी आय क्या होगी। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट की बात नहीं हुई, ना ही इन दोनों के बीच में हुई, लेकिन इसके और इन दोनों के बीच में रिमेनिंग पार्ट की बात हुई है। इस बात को ध्यान रखना। पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से बोल रहा हूँ। एक व्यक्ति अपनी आय का 24% भोजन पे खर्च करता है और 15% किराए पे खर्च करता है। शेष बची हुई आय का, अब बोला गया शेष बची हुई आय का वह 25% यातायात पे खर्च करता है और 20% अन्य चीज़ों पे खर्च करता है, और जो कुछ उसके पास बचा है वो शेष रुपये है 10,736 रुपये है। तो बताइए उसकी आय क्या होगी। तो बताइए उसकी आय क्या होगी। तो यहाँ रिमेनिंग की बात नहीं हो रही, इसका मतलब इकट्ठे पैसे खर्च कर रहा है। मतलब उसके सैलरी आई है, सैलरी आते ही 24% भोजन पे खर्च कर दिया, 15% किराए पे दे दिया। मतलब जो भी टिफ़िन आते थे उन टिफ़िन वालों को 24% दे दिए, किराए वाले को 15%। मतलब जिस घर पे रह रहा था उसी से टिफ़िन लेता था, उसी को किराया देना है। तो कुल मिलाकर उस आंटी को या जिस मकान मालिक को उसने कितने रुपये दे दिए, दोनों को जोड़ देंगे। मतलब 5 और 4 9, 2 और 1 3, कितना परसेंट दे दिया, 39% दे दिया। 39% खर्च करने के बाद माइनस किया, जितना भी उसके पास बचा था, फिर वो घर से सुबह निकला और पता चला कि 25% तो यातायात वाले को देना है और आजू बाजू वाले के अन्य पे कितना देना है, 20% देना है। मतलब जो भी उसके पास बचे थे उसका कितना देना है, 25 और 20 कितना देना है, 45% देना है। मतलब ना तो इन दोनों के बीच में रिमेनिंग है, ना इन दोनों के बीच में रिमेनिंग है। मतलब ये वाला पार्ट इकट्ठा दिया है, जो भी बचा था उसका ये वाला पार्ट इकट्ठा दिया, और जो भी उसके पास बचा वो अब कितना है, 10,736 रुपये उसकी आय पूछी है। तो हम क्या करेंगे, आय जो भी है उसकी 100% है, उसमें से इकट्ठा कितना खर्च कर दिया, 39% खर्च कर दिया, तो कितना परसेंट बचा, 61% बचा। 39% खर्च कर दिया तो कितना बचा, 61% बचा। क्योंकि हम इसको देखा, इसके बाद रिमेनिंग पार्ट की बात हो रही है, तो जो भी उसकी आय है अपने आप में 100% है, 39% खर्च कर दिया तो कितना बचा, 61% बचा। अब जो भी बचा है वो अपने आप में 100% है, और कहता है कि जो भी बचा है उसका 45% उसने यातायात और अन्य चीज़ पे इकट्ठा खर्च किया है। 45% खर्च कर दिया तो बताइए क्या उसके पास 55% नहीं बचेगा। अब जो भी उसका बचा है वो कितने के बराबर है, उसकी बचत, और उसकी बचत कितनी है, 10,736 है। कितनी है, 10,736 है। बस आय निकल जाएगी, और हमसे इस क्वेश्चन में आय ही पूछिए। तो आय बराबर क्या कहोगे,
आय बराबर आप कहोगे 10,736 बटा में कितना आ जाएगा 61%, परसेंट हटाएंगे तो ऊपर 100 चला जाएगा। 55% गुना कर आगे जाके भाग करेगा, परसेंट हटाएंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा, गुना में 100 चला जाएगा। बोलिए बात क्लियर है क्या? काट लीजिए, मेरे ख्याल से ये 11 से कट रहा है तो ऊपर वाला भी 11 से कटेगा। 11 पंजा 55, 11 से काटिए, 11 से काटेंगे तो 11 निमा 99, क्योंकि 11 ढाई 110, 11 निमा 99 कितना बचा 8, 83, 11 7 77, 5 और 3 8, मेरे ख्याल से गलत हो रहा है क्या? फिर से देखिए 11 निमा 99 कितना बचा 99 8 बचा, 11 7 77 मतलब 3 और 3 6 66 और 11 6 के 66। क्लियर है? 61 से काट लीजिए या 5 से तो कटेगा नहीं, 61 से काट रहा हूँ। बोलिए 61 एकम 21 मतलब कितना बचा 97 में से 61 माइनस करें कितना बचा 6 और यहाँ से कितना बचा 3 और उतारा कैरी 6, ये नीचे उतरेगा 6। फिर डायरेक्ट काटेंगे 6 कम 6 छिको 36 कितने पे कट जाएगा 16 पे कट जाएगा। कितने पे कट जाएगा 61 गुना में 16 कितना होता है 976। 5 से काट लीजिए 5 दूनी 10, अब गुना कर लीजिए 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, ये 0 और 3 0 मतलब उसकी आय कितनी थी, उसकी आय थी 32,000 रुपये। कितनी आय थी उसकी 32,000 रुपये थी। एक क्वेश्चन ऐसा और देता हूँ जिसमें रिमेनिंग पार्ट बीच में दिया गया हो और आय ना पूछ के लास्ट वाले पार्ट को कैसे पूछेगा, एक लास्ट क्वेश्चन वो सिखाता हूँ आपको। फिर आपसे एक क्वेश्चन मैं दूंगा जिसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ, एक वीडियो इस पे और बनाऊंगा मैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको किस प्रकार से करने हैं। हाँ, इसमें अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट में बॉक्स में बताना, मैं किसी और दूसरे तरीके से भी करवा दूंगा। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैंने जो बेस्ट वे था वही बेस्ट वे आपको बताया है। फिर भी अगर आपको ना समझ में आए तो मैं फिर से आपको बता दूंगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 35%, एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पे खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पे खर्च करता है। ए मैन स्पेंड 35% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड एंड फिर कहता है कि 25% ऑफ हिज इनकम स्पेंड ऑन रेंट और 25% वह अपनी आय का किराए पे खर्च करता है। 25% अपनी आय का किराए पे खर्च करता है। मतलब इन दोनों के बीच में कहीं ये बात नहीं कही गई कि शेष बची हुई आय का, तो मतलब आपको दोनों को इकट्ठा लेना है। एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पे खर्च करता है और 25% किराए पे खर्च करता है। अब कहता है कि शेष आय का, फिर कहता है और वह शेष आय का जो भी उसके पास अब बचा है, शेष आय का मतलब इस यहाँ बॉक्स बना लिया जाए ताकि आपको ध्यान रहे। और वह शेष आय का कहता है कि शेष आय का अन्य चीज़ों पर 50% खर्च करता है। 50 नहीं, बड़ा डाटा ले लेते हैं, 80% खर्च करता है। और जो भी उसके पास बचा है उसकी शेष आय का 80% वह अन्य चीज़ों पर खर्च करता है। एंड स्पेंड 80% ऑफ हिज रिमेनिंग इनकम ऑन अदर एक्सपेंसेस, और वह शेष आय का 80% अन्य चीज़ों पे खर्च करता है। अब जो भी उसके पास बचा है वो उसकी बचत है। यदि शेष बची हुई राशि उसकी बचत है और उसकी जो बचत है शेष राशि उसकी बचत है और उसकी बचत है अगर वो 24,000 रुपये हो, कितने हज़ार रुपये हो 24,000 रुपये हो, तो बताइए उसकी आय क्या थी। हमसे क्या पूछा है, बताइए उसकी आय क्या थी। तो आपको पता है कि आय किस प्रकार से करोगे, आय जो भी उसकी आय थी वो अपने आप में 100% थी। इन दोनों को इकट्ठा खर्च किया, तो कितना खर्च कर दिया 60% खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया 60%, मतलब बीच में रिमेनिंग पार्ट की तो बात ही नहीं है। यहाँ फिर से सिर्फ इकलौता 80% जो भी बचा था उसका कितना खर्च किया है 80% किस पे खर्च किया है, अन्य चीज़ों पे खर्च किया है। अन्य चीज़ों पे कितना परसेंट खर्च किया है 80% किया है। मतलब इन दोनों को इकट्ठा लेना और इस पार्ट को अलग करना है, क्योंकि बीच में क्या आ गया शेष आय का आ गया। तो जो भी उसकी आय थी उस आय का 60% उसने इकट्ठा भोजन और किराए पे खर्च कर दिया। तो बताइए क्या उसके पास 40% नहीं बचा। जो भी बचा है वो अपने आप में 100% है और उसका कहता है कि 80% अन्य चीज़ों पे खर्च कर दिया। तो बताइए क्या अब उसके पास 20% रुपए नहीं बचे। और जो बचे हैं, जो भी अब उसके पास बचा है वो उसकी क्या है बचत, और उसकी बचत कितने के बराबर है 24,000 रुपये के बराबर है। कितने के रुपए के बराबर है 24,000 के बराबर है। तो हमसे पूछा उसकी आय क्या होगी, तो उसकी आय क्या होगी, उसकी आय बराबर होगी तो आप क्या होगी 24,000 गुना में 40% था तो बटा में कितना आ जाएगा 40%, परसेंट हटाएंगे तो गुना में 100, गुना में 20% था तो भाग में 20%, परसेंट हटाया तो गुना में 100। क्लियर है।
2 जीरो से कोई 2 जीरो काट लीजिए, ये वाली 2 जीरो ही काट लेता हूँ। 4 दूनी 8, या फिर आरामदारी से काट लीजिए। 4 से काटा, 4 छिके 24 और साथ में जीरो। 2 से काटा कितना आ जाएगा, 2 से काटा कितना आ जाएगा 30। तो 30 की गुना करनी है, साथ में जीरो लगानी है 30 की। ये 2 जीरो और ये 2 जीरो, यानी उसकी आय कितनी थी, तो उसकी आय इतने रुपए थी। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, उसकी आय कितनी थी, 3 लाख रुपए थी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला पार्ट मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। बाकी इसके क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप परेशान मत होना। और वुमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, महिला दिवस की। और रिस्पेक्ट कीजिए भाई, महिलाओं का सम्मान कीजिए। क्यों सम्मान करना है, क्योंकि आपको पता है कि एक जननी होती है और बहन भी यही होती है, लाइफ पार्टनर भी यही होती है और बेटी का रूप भी यही धारण करती है। तो उस हर एक नारी के आपको सम्मान करना चाहिए, हर एक उस नारी की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जितना मान सम्मान आप अपनी बहन को देते हो, उतना ही मान सम्मान आपको दूसरों की बहनों को भी देना चाहिए। यही मनोकामना, यही कामना आप सबसे हम करते हैं कि आप इनका सम्मान कीजिए। बस और तो क्या है, फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया है कि नहीं आया है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली क्लास में।